Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एपीआई टेस्टिंग पर एक वीडियो निकाला था जो बेसिकली बेसिक है, ठीक है। तो आज मैं आपको एपीआई टेस्टिंग इन पीएचपी एडवांस में बताऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको क्विक रिप दे देती हूँ कि हम पिछली वीडियो में एक्चुअली देखे क्या थे। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करा है एपीआई टेस्टिंग नेम से, जो है htdocs के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा पीएचपी के जो भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं htdocs वाली फाइल के अंदर ही करते हैं। आई नो कि आपको पता ही होगा। अभी इसके अंदर चलती हूँ तो यहाँ पर देखो सारी चीजें मैंने सेपरेट सेपरेट रखा है ताकि क्लियर कट सारी चीजें रहे आपके सामने। जैसे कि db.php कनेक्शन का फाइल है, उसके बाद डिलीट, डिस्प्ले, इंसर्ट, अपडेट, ये सारे उनके उनके रिलेटेड फाइल्स हमने क्रिएट करा था। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखना है तो आप जरूर चेक करना, मेरा रिसेंट ही वीडियो होगा, इसके पहले आप जरूर चेक करना, ठीक है। तो देखो, अब हमने ये सारी चीजें टेस्टिंग भी कर चुका है। जो है एपीआई टेस्टिंग हम पोस्टमैन में करते हैं, तो हमने पोस्टमैन के अंदर यहाँ पर देखो एक कलेक्शन क्रिएट करा है पीएचपी एपीआई टेस्टिंग नेम से। एंड यहाँ पर हमने सारी चीजें जो भी हमारे एपीआई है वो टेस्ट हमने करा है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब हम एडवांस में एक्चुअली देखने क्या वाले हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, पोस्ट इंसर्ट में अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पर आप अपना यूआरएल डालोगे, ठीक है, जो भी आपका एपीआई यूआरएल होगा। यहाँ पर आप अपना मेथड यूज करोगे और यहाँ पर देखो, अब ध्यान से, हमारे पास है बॉडी, बॉडी के अंदर रॉ के अंदर हम जेसन में ऐसे डेटा डाल रहे, ठीक है। यानी कि हम अगर कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो एज अ जेसन में हम उसको ऐड करके उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, देन वो एज अ जेसन वाला डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे जेसन में डेटा जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्म डेटा का भी यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको रॉ डेटा में डिस्प्ले हो रहा है, जैसे नेम, एज, ईमेल, फोन नंबर, वो अपना फॉर्म डेटा के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं। कैसे? की के अंदर आप नेम लिखोगे और इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लिखोगे। जैसे सिर्फ टेक्स्ट और फाइल दो ही टाइप है, अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो ही फाइल चूज करना, वरना बाकी सबको टेक्स्ट ही रखना। एंड यहाँ पर आप अपना की वैल्यू लिख सकते हो, की वैल्यू, जैसे कि मेरी वैल्यू क्या है, श्रुति। तो ऐसे डेटा फॉर्म के अंदर डेटा डाला जाता है। अगर मैं रॉ डेटा के अंदर तो मैं ऐसे ऐड करती हूँ, ओके। लेकिन ज्यादा यूज ये होता है फॉर्म डेटा के थ्रू डेटा इंसर्ट होना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। यही डेटा, अभी मेरा ये एपीआई वर्किंग है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है वीएस कोड में इसका कोड। मुझे अब XAMPP को ओपन करना है, स्टार्ट कर देते। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ लोकल होस्ट भी लिखोगे ना तो भी ओपन हो जाता है, ठीक है, पीएचपी का। ये देखो, यहाँ पर लोकल होस्ट लिखने पर पीएचपी का हमारा एपीआई टेस्टिंग वाला फोल्डर ओपन हो गया और यहाँ पे पीएचपी माय एडमिन है, ठीक है, जो डेटाबेस है। सो अब यहाँ पर देखो, एपीआई टेस्टिंग बोल के एक डेटाबेस मैंने क्रिएट करा था पिछली बार, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर आती हूँ और आपको ना इसका यूजर्स, मेरे पास एक टेबल है यूजर एपीआई टेस्टिंग के अंदर, उसके अंदर मैं यूजर्स ऐड कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक डेटा एडेड है, ठीक है। जैसे उसके आईडी, नेम, ये सारी चीजें मेरे को डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, एक प्रोडक्ट को ऐड करना चाहती हूँ, समझो, अब मैं यहाँ पर आती हूँ display.php के अंदर, तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे जो भी डेटा है मेरे, ठीक है। एक मैंने ऐड करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो डेटाबेस में भी एक ही डेटा है, यहाँ पर भी एक ही डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि दूसरा डेटा भी ऐड करके देखूँ तो कैसे कर सकती हूँ, पोस्टमैन में आते हैं, ये वाला मेरा एपीआई वर्किंग है, तो सिंपल यहाँ पर मैं श्रुति की जगह डालूंगी 1, श्रुति 1, और यहाँ पर मैं डालूंगी shruti1@gmail.com। बाकी सब चीजें एज इट इज रखते हैं। और जैसे मैं इसको सेंड करूंगी, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करूंगी, तो यहाँ पर आप देखना एक डेटा ऐड हो चुका है और यहाँ पे यूजर इंसर्टेड मेरे पास मैसेज भी आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर आती हूँ और रिफ्रेश कर देती हूँ तो यहाँ पर आप देखना दूसरा डेटा भी मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो, हो गया। तो ये कैसा हो रहा है, जैसे ये बॉडी के अंदर रॉ डेटा के अंदर हम एज अ जेसन में पास कर रहे डेटा, तब जाके हो रहा है, ठीक है। तब जाके मेरे पास क्या हो रहा है, ये डेटा इंसर्ट हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो डेटा है वो मैं फॉर्म डेटा के थ्रू ऐड करूँ और तब मुझे जाके डिस्प्ले हो जाए। जैसे मैंने नेम ऐड करा है वैसे मैं एज ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो भी हमारे कंटेंट है, यानी कि फॉर्म फील्ड से, वो सारे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
उसके बाद है ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल ऐड कर लेती हूँ। और लास्ट में हमारे पास फ़ोन नंबर, जो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर देती हूँ। इनकी सबकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। वैसे तो श्रुति है हमारे पास, इस बार डालते हैं प्रीति, ठीक है। सो प्रीति, सॉरी यहाँ पर नहीं, और ठीक है, नेम में डालते हैं प्रीति, उसकी एज रहेगी 10, उसका ईमेल आईडी रहेगा preeti@gmail.com, ओके। और यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर रैंडम सा डाल देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ तो डाल दिया, चलो ठीक है। अब देखो मैंने ये डेटा ऐड करा, मैं रॉ डेटा से जब मैं हिट करती हूँ तो मेरा तो इंसर्ट हो रहा है यूज़र इंसर्टेड, लेकिन अगर मैं फॉर्म डेटा का यूज़ करती हूँ तो क्या मेरा एज इट इज़ इंसर्ट हो जाएगा या कोई एरर आ जाता है, देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है लेकिन आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैं सेंड कर लेती हूँ रिक्वेस्ट, और यहाँ पर देखो, तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो यहाँ पर देखो आपके पास 200 होके आ चुका है, यानी कि एक यूजर इंसर्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे वार्निंग के साथ, जैसे कि इसको नेम नल जा रहा है, यहाँ पे एज इसको नल जा रहा है, लेकिन वहां पे हमें 0 डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। ईमेल हमें नल जा रहा है, फोन नंबर हमें नल जा रहा है, यानी कि वहां पर भी हमें 0 डिस्प्ले होगा, क्योंकि इनका टाइप क्या है, इनका टाइप नंबर है, तो बस इसीलिए। और यहाँ पर देखो मैसेज भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है यूजर इंसर्टेड, तो बेसिकली यूजर इंसर्टेड क्यों आ गया, बल्कि मेरे डेटा सो इंसर्ट ही नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा आईडी ऑटो जनरेटेड है ना, तो बस इसीलिए। अब देखो ध्यान से मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो हमने क्या करा है, नेम एज ईमेल फोन नंबर ये सारी डेटा दिया है, तब भी मेरे को डेटा कितना आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश करा है, ये देखो, और यहाँ पर देखो आईडी आ चुका है 4, यानी कि यहाँ हमारी थर्ड आईडी थी जिसके अंदर श्रुति वगैरह हमने डाला था। अब यहाँ पर आईडी देखो 4 आ चुका है, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। नेम हमारा एम्प्टी जा रहा है क्योंकि इसने यहाँ से वैल्यू नहीं लिया, देखा, यहाँ से वैल्यू उसने लिया ही नहीं। नेम की वैल्यू तो मैंने पास करी थी लेकिन तब भी उसने नहीं लिया। और एज उसने 0 रखा, क्योंकि हमारे पास एज और नेम और फोन नंबर ये नंबर्स में जाने वाले, तो बेसिकली अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो वो 0 लेगा, यानी कि नल वैल्यू बेसिकली, ठीक है। ईमेल इसने नहीं लिया, टेक्स्ट है इसीलिए उसने उसको एक तो वैल्यू दे दो, वरना वो एम्प्टी ले लेता है, तो इसने एम्प्टी ले लिया जैसे नेम के लिए। फोन नंबर इसने 0 ले लिया, तो देखा मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा आईडी तो जनरेट हो रहा है, यानी कि डेटा रो तो जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे एरर के साथ वो इंसर्ट हो जाएगा, जो बेसिकली आपका डेटा लेगा ही नहीं, ठीक है। आप जो भी डेटा डालोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा क्या क्या डाला था, मैंने नेम प्रीति रखा था, एज 10 रखा था, ईमेल आईडी preeti@gmail रखा था, फोन नंबर भी डाला था, तब भी इसने क्या करा, इसने कुछ भी नहीं लिया वैल्यू। बेसिकली ये सारी चीजें जो है ना वो नल वैल्यूज है, आईडी को छोड़ के ये सारी चीजें नल वैल्यूज है। तो चलो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि एडवांस में हम फॉर्म डेटा का डेटा कैसे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। जैसे हमारा 200 स्टेटस तो आ रहा है, लेकिन सारी डेटा अपनी जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी, बाकी सब भी कट नहीं चलेगा। अगर इंसर्ट चल जाता तो बाकी सब चल जाता था, अगर इंसर्ट ही नहीं चल रहा है यानी कि ये सारी चीजें भी नहीं चलने वाली, इतना याद रखना, ठीक है। तो इसलिए बाकी सब टेस्टिंग नहीं करके दिखाऊंगी, डायरेक्ट आपको कोड करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि मैं कोड के अंदर आती हूँ, सबसे पहले हमारे पास db.php है, ठीक है, जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है, जो मेरा ये जो कोड है ना, तो बेसिकली ये जो कोड है इस डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। जब भी मैं ऐड करूंगी तो यहाँ पर वो डेटाबेस से कनेक्ट होगी, यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर होता है जो भी डेटा है हमारा, और यहाँ पर तो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो एज इट इज हमें डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे रिफ्रेश करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा, ये देखो, ये एम्प्टी वैल्यूज है बेसिकली, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखा तो सिंपली हमारा db.php तो एज इट इज रहने वाला है, इसको आप बिल्कुल भी हाथ भी मत लगाना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम insert.php के अंदर, क्योंकि हमें सबसे पहले इंसर्ट ही करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सारी चीजें करते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले इंक्लूड db.php एज इट इज रहने देते हैं। ये जो हमने डेटा के अंदर करा था इसको इस बार हटा दो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद हमारी जितने भी फील्ड्स है एज इट इज हम इसको एज इट इज रखेंगे, यानी कि हम डेटा के अंदर से करने की जगह हम पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर डेटा लिया था, अब इस डेटा का यूज ही नहीं है, ठीक है। सो इस डेटा को हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंपली मैं एक साथ ही सभी को हटा दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉलर, और यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट, यानी कि हम पोस्ट मेथड का यूज करके इसके अंदर डेटा डालना चाहते हैं, तो मैं जैसा लिख रही हूँ वैसा लिखना, ठीक है। सो ये देखो, ठीक है। तो हम डॉलर पोस्ट, यानी कि पोस्ट मेथड है बोल के डॉलर पोस्ट से हम ये डेटा पास कर रहे, ना कि डॉलर डेटा। जो पहले डाला था उसको आप रिमूव करके आप ऐसा पास कर सकते हो,
ठीक है। तो हमने इतनी चेंजेस करनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट की क्वेरी। तो बेसिकली हमारा ये क्वेरी है जिसके अंदर एज इट इज आएगा, ठीक है, नेम एज ये सारी चीजें, जो वैल्यूज भी है हमारी एज इट इज, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो यही सेम वैल्यूज पास कर रही है, यही सेम वैल्यूज मैंने यहाँ पर भी पास कर चुका है, ठीक है। उसके बाद डॉलर कौन आ जाएगा, यानी कि हमारा कनेक्शन एसक्यूएल क्वेरी चलेगी हमारी, फिर इको आ जाएगा। अब यहाँ पे जेसन में हमें डिस्प्ले करना है तो जेसन में लिखो, या फिर आप कुछ और चाहते हो तो कुछ और लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ जेसन एनकोड एज इट इज, मेरे पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वैसे तुम जेसन में जेसन एनकोड करके मेरे को रिस्पॉन्स दे दो, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। बस इतना ही चेंजेस करना था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। एज इट इज हमारा कोड है, बस ये चीजें चेंज करनी थी और एक लाइन हटाना था। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ पोस्टमैन में, ठीक है, और अब अगर मैं इस डेटा को फिर से हिट कर देती हूँ, सेम डेटा एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा है, और मैं रिक्वेस्ट सेंड कर लेती हूँ, तो ये देखो क्या आ गया मैसेज, यूजर इंसर्टेड विदाउट एनी एरर। एरर आपको दिख रहा है कहीं पे? कहीं पर भी नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर आती हूँ एंड इस को रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर देखो इस बार मेरे पास आईडी नंबर 5 आ गया और उसके अंदर मेरे सारी डेटा आ गई। ये देखो ध्यान से, नेम आ गया प्रीति, एज आ गया 10, ईमेल आईडी भी preeti@gmail आ गया, फोन नंबर भी मेरा एज इट इज जो मैंने पास कर रही हूँ। तो सारा डेटा मेरा एज इट इज मेरे पास आ गया। यही यहाँ पर नहीं आ रहा था क्योंकि हमने वो चेंजेस नहीं करे थे कोड के अंदर। अब हमने चेंजेस कर दिए तो ये देखो परफेक्टली वर्किंग है ना। तो परफेक्टली हमारा ये वर्क हो रहा है इंसर्ट का क्वेरी। तो बेसिकली इतना ही चेंजेस करना था। अगर आपको फॉर्म डेटा के थ्रू पास करना है तो आपको सिर्फ पोस्ट मेथड यहाँ पर पास करना है, ना कि डॉलर डेटा जो हमने पहले कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट में जो है अपडेट के लिए। तो हमारे पास है update.php। तो ये भी बहुत सारी चेंजेस है, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपको अभी तो पता चल ही गया होगा कि क्या चेंजेस करने हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले ये वाला डॉलर डेटा हटा दो जो जेसन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो उसको हमने सबसे पहले हटा दिया। जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला था इस डॉलर डेटा को भी हटा दो, ठीक है। ये पूरा हटाना पड़ेगा। Ctrl+D प्रेस करके सभी को एक साथ सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डालूंगी डॉलर पोस्ट मेथड, और यहाँ पर आएगा हमारे पास एरे का स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद मैं इस सेमीकोलन को सिलेक्ट कर दूंगी और इससे पहले एक सिंगल कोट और एरे के ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। परफेक्ट। तो देखा कितना इजीली मैंने इन सभी को कन्वर्ट भी कर लिया। तो सिंपल। इसके बाद आपको क्या करना है, एज इट इज कोड लिखना है, एज इट इज रखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर डॉलर पोस्ट सेंड करना था और ये हमारी अपडेट की क्वेरी चल जाएगी जो भी एज इट इज हमने लिखा है, और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स एज इट इज आ जाएगा जो हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसका भी टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास पोस्टमैन में आती हूँ मैं, यहाँ पर मेरे पास अपडेट के लिए ये वाला है, ठीक है। एपीआई टेस्टिंग का ये वाला है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे अपडेट वाला एपीआई का जो भी यूआरएल रखा है, पोस्ट मेथड हम यूज करने वाले अपडेट के लिए। यहाँ पर मैं आईडी कौन सी डालती हूँ, 4 डालती हूँ। क्यों पता है क्या, यहाँ पर मैं 4 वाले आईडी को एडिट करना चाहती हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं ना। ये देखो आईडी नंबर 4 जिसके अंदर देखो नेम कुछ जा नहीं रहा है, एज कुछ जा नहीं रहा है, इमेज ये सारी चीजें एम्प्टी है। तो क्यों ना मैं इसके अंदर न्यू डेटा ऐड कर दूँ, ठीक है ना। अपडेट ही तो कर रहे हैं, अपडेट के अंदर वैसे भी न्यू डेटा आ जाता है। तो मैं इस बार डालूंगी नेम जे, ईमेल आईडी भी डालूंगी जे, और बाकी डेटा एज इट इज रखते हैं जो भी इसका फोन नंबर है और एज है, ठीक है। चलो अब मैं हिट करके देखती हूँ क्या ये मेरा वर्क होगा। लेकिन रुको यार, मैं तो भूल ही गई, मैं रॉ डेटा का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं फॉर्म डेटा का यूज कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आईडी सेंड करनी है। आईडी मेरे पास जाएगी 4 क्योंकि मैं उसको एडिट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट जो भी फील्ड्स है आपके, तो जैसे कि नेम है, मैं नेम ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद क्या है हमारे पास, एज है, तो एज ऐड कर लेते हैं जैसे कि फॉर्म डेटा। चलो ठीक है, 1 बाय 1 सभी चीज़ें ले लेते पहले। जैसे ईमेल है, उसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर है, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर आपको सिंपल सिंपल सारी चीज़ें पास करनी है जो भी आप रिलेटेड चाहते हो। जैसे एज में 10 पास कर दूंगी, joy@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी होगा। और यहाँ पर रैंडम सा मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दूंगी नंबर, ठीक है। परफेक्ट। तो देखा आपने, सिंपली मैं यहाँ पर आईडी पास कर रही हूँ क्योंकि एडिट कर रहे हैं। एडिट के अंदर एक और कॉलम बढ़ चुका है जो एडिट के लिए हम आईडी भी पास करते हैं कि कौन सा हमें डेटा एडिट करना है। तो इस आईडी से हमें पता चल जाता है कि 4 नंबर का एडिट करना है, ठीक है।
तो 4 नंबर के अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं, जैसे कि मैंने दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये सारी चीजें एम्प्टी है। अब अगर मैं इसको हिट करती हूँ फॉर्म डेटा के थ्रू, क्या ये वर्क होगा? होगा। सेंड कर लेते रिक्वेस्ट, और ये देखो यहाँ पर यूजर अपडेटेड 200 ओके स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, और 4 नंबर डेटा आप यहाँ पर अभी देख सकते हो। रिफ्रेश कर लेते हो और यहाँ पर देखो आईडी नंबर 4 पर मेरे पास सारा डेटा आ गया, जो अभी जस्ट मैंने ऐड करा था, जो है नेम J10, email ID @gmail.com, सॉरी j@gmail.com, और फोन नंबर, ठीक है। तो परफेक्टली वर्किंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास बचा है डिलीट वाला लास्ट, ठीक है। इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट एक बच्चे, तो डिलीट भी कर लेते हैं। और सिंपली देखो फॉर्म डेटा का ही यूज करके हम कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर ऑलरेडी फॉर्म डेटा का यूज डिलीट के अंदर हुआ ही है। जैसे कि मैं फॉर्म डेटा के थ्रू ही मैं डिलीट कर रही हूँ, जैसे देखो डिलीट के अंदर आती है, और यहाँ पर हमने ये वाला डेटा का ये एज इट इज लिखा था, ठीक है। बस इसको हम चेंज कर देंगे। हम नहीं चाहते ना कि जेसन डिकोड हो के वो डेटा डॉलर डेटा के अंदर स्टोर करके ये सारी चीजें करें। हम जैसे पोस्ट मेथड का यूज करके कर रहे हैं वैसे ही करना चाहते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको फिर से हटा देना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉलर पोस्ट मेथड कॉल करना है, ठीक है। परफेक्ट। और बाकी सब चीज एज इट इज रहेगी आपकी, दैट्स इट। तो देखा कितना सिंपली हमारा पोस्ट मेथड में हमने पास करा, और यहाँ पर आ जाते हो, और यहाँ पर आईडी एज इट इज हमारी पास हो रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि 5th नंबर का जो भी है हमारी आईडी वो डेटा उड़ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखो ये किसका है डेटा, ये प्रीति का डेटा है, ठीक है। इसको मैं चाहती हूँ कि डिलीट कर दूँ, ठीक है। चलो करते सिंपल, मैं यहाँ पर आती हूँ, और यहाँ पर देखो बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा के अंदर ही मैंने आईडी पास कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सेंड कर लेते हो रिक्वेस्ट, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे एरर आ जाएंगे, लेकिन 200 का ओके भी आ जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डिलीट यूजर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके आपको दिखा दूँ 5 नंबर का एज इट इज मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ तो ये देखो मेरे पास एज इट इज आईडी जो 5 नंबर की है वो डिलीट नहीं हो चुके, ओके। बहुत सारे एरर के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है पता है क्या? क्योंकि देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट मेथड से इस आईडी को डिलीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर पोस्ट मेथड यूज करते हो तो पोस्टमैन में भी आप डिलीट की जगह पोस्ट मेथड यूज करो, फिर जाके आपका ये वर्क हो जाएगा, देखना है आपको। तो सिंपल मैंने डिलीट के लिए भी पोस्ट मेथड यूज करा, और बाकी सब चीजें सही है अपनी। और यहाँ पर आईडी में मैंने 5 सेंड करा है। अगर मैं आप सेंड करती हूँ रिक्वेस्ट, तो आप देखो यूजर डिलीटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर ये वैल्यू रखा है। पहले आप जेसन में लिखते थे, वैसे आप चाहते हो तो वैसा भी लिख सकते हो। अब जाके मेरा यूजर डिलीट हो चुका है, और यहाँ पर आके मैं अगर रिफ्रेश कर लेती हूँ तो ये देखो यहाँ पर सिर्फ 4 नंबर का ही डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा, 5th नंबर का उड़ गया, ठीक है। यानी कि हमारा डिलीट प्रॉपर वर्किंग है। अब अगर आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं मुझे डिलीट का एज इट इज रखना है, मतलब आपका मेथड भी डिलीट होना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है वर्किंग है, ठीक है। तो डिलीट के लिए बस आप एज इट इज ये वाला कोड यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अगर आपको डिलीट इस तरीके से वर्क कराना है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पोस्ट मेथड ही यूज करना है, आप याद रखना। अब मैं 4th नंबर का करती हूँ, और यहाँ पर देखो तो 4th नंबर का भी यूजर हमारा डिलीट हो चुका है। ये देखो 4th नंबर का भी हमारा यूजर यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो प्रॉपर हमारा पोस्ट मेथड के साथ डिलीट वाली कोड भी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली वर्किंग है। यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पर आप देखना 4th नंबर भी हमारा डिलीट हो चुका है। हमारे पास है 2 और 3 आईडी सिर्फ। तो देखा कितना इजीली हमने सारी चीजें कर दी। तो आपने देखा हमारा कोड के अंदर सिर्फ हमें पोस्ट मेथड पास करना था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप पोस्ट मेथड से यूज करना चाहते हो तो सारी चीजें वर्किंग रहेगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 डेटाज है, 2 और 3। तो अगर आप चाहते हो तो 2, 3 में से कोई डिलीट कर दो, तो 3 वाला डिलीट करके भी दिखा देती हूँ। तो देखो यूजर डिलीटेड, यहाँ पर आती हूँ तो ये की डेटा है मेरे पास जो है आईडी नंबर 2 से, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा कोड यहाँ पे वर्किंग है फॉर्म डेटा के थ्रू भी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि बेसिक और एडवांस में बस इतना सा ही डिफरेंस है। अगर आपको रॉ डेटा के साथ भी कोड ऑपरेशन कैसे करना है, और आपको फॉर्म डेटा के यूज करके भी कैसे कोड ऑपरेशन करना है, आपको अभी क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।